नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, इस समय हम हैं नोएडा के, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जहां पर मदनपुर खादर नाम का ये छोटा सा गांव, जहां पर अवैध तरीके से रोहिंग्याओं ने कब्जा कर रखा था। योगी बाबा जो भी चाहते हैं वो जरूर करते हैं। इस समय में हम यहीं पर हैं और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाए यहाँ पर क्या किया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। योगी आदित्यनाथ के विषय में एक बात कही जाती है, जो भी योगी बाबा चाहते हैं वो होता जरूर है। आज से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी कोई गलत करेगा, गलत तरीके से कब्जा करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया था और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चेतावनी भी लिखी हुई है जनसाधारण के लिए। यहाँ पर कोई कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है। यहाँ पर इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से किस तरह से, जहाँ पर ये रोहिंग्या बस्ती एक समय हुआ करती थी, आज इसको ढहा दिया गया है, आग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव है, बहुत तरीके से राजनीति हो रही है इस पर भी कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का कानून है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप फिलहाल इस समय देख सकते हैं हमारे वीडियो में। इस समय हम अपने जो हमारे सहयोगी हैं अंकित द्विवेदी से भी बात करेंगे। अंकित भाई, एक बात ये बताइए, जिस तरह से ये पूरा का पूरा हुआ घटनाक्रम, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें देखना क्या है, साफ साफ आपको स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये इसके पहले बनाई गई थी तो उसने 4 साल अपने जो पूर्ण हुए थे उस पर इन्होंने बताया था, इन्होंने साफ बताया था कि जो भूमाफिया है, चाहे किसी प्रकार के अवैध उत्खनन करते हो या फिर अवैध कब्जा करते हो, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय से होते हो, उन पर कार्रवाई होगी। और यहाँ पर तो आप साफ देख रहे हैं कि चेतावनी दी गई है। चेतावनी में आपने साफ पढ़ा होगा कि लिखा गया है कि भाई ये जो जमीन है ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का है। अब जब आपको साफ साफ बोर्ड पे लिखा हुआ है, बताया गया है, उसके बावजूद आप नहीं समझ पा रहे तो इसे क्या कहा जाए? लेकिन अंकित भाई, एक बात आपने और देखा होगा, इससे पहले अगर हम देखें तो रोहिंग्या कई जगह से उत्तर प्रदेश में पकड़े गए। अगर हम हाल की बात करते हैं तो हमने देखा कि लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, अब नोएडा में इस तरह से जो बस्ती बढ़ाई गई थी। और ये मैं खासकर बता दूं कि दिल्ली के एकदम समीप है, जहाँ से एक या 1.5 किलोमीटर बाद यहाँ पर ओखला पड़ता है, जहाँ के विधायक है अमानतुल्लाह खान। आपने देखा था इससे पहले भी कि उन्होंने एक बस्ती बसाई थी रोहिंग्याओं की, वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। उसी के समीप है ये सिंचाई विभाग की जमीन, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और इस जमीन को खाली कराया। अनिल भाई, एक बात ये बताइए, जमीन कितनी होगी? आपने देखा, डाटा पढ़ा कि कितनी जमीन है? देखिए, जमीन को अगर जो बताए जा रहे हैं उसमें 2.1 हेक्टेयर बताए जा रहे हैं। अगर आम भाषा में कहा जाए तो लगभग 8 बीघे के करीब में जमीन होगी। अब 8 बीघा जमीन, अब तो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने कल जब प्रेस से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो भी गलत करता है और जिनको लगता है कि वो गलत करेंगे, जिनको अपनी प्रॉपर्टी सीज करानी होगी, जिनको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करानी होगी, वो यूपी में गलत करे। और सोचने वाली बात यह है कि वो तो सामने वाले को ये धमकी नहीं, वो सामने वाले को कह रहे हैं कि अगर आप गलती करेंगे तो आपकी जमीन ले लेंगे। ये तो सरकार की जमीन थी, वो कैसे छोड़ सकते थे? और इसमें दरअसल बात यह है ना कि आपने कहा कि पड़ोस में दिल्ली के इलाके हैं या फिर यहाँ पे जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, लोग वहीं पे रहते हैं जहाँ लगता है कि उन्हें कुछ प्रश्रय मिल सकता है। हो सकता है कि जहाँ उन्हें अगर कुछ होगा तो हम के पास जा सकते हैं, अपने लोगों के पास जा सकते हैं, अपने आसपास पड़ोस में सहयोग पा सकते हैं। ये इलाके रईसी इलाकों में नहीं मिलते हैं। इस तरह के जो जमीन बनाए जाते हैं, इस तरह के जो कब्जे किए जाते हैं, ऐसे ही सीमावर्ती इलाकों में किए जाते हैं। आप देखेंगे कि आपको ये जो मिलेगा, क्या कहलाता है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर मिलेगा, आप देखेंगे सीमावर्ती इलाकों में मिलेगा, आप देखेंगे कि कोई राज्य का ऐसे हिस्सा मिलेगा जहां हो सकता है कि धर्म समुदाय के लोग वहां पे मिलेगा, क्योंकि नैतिक तौर पे एक समर्थन मिल जाता है। इसमें मानवता को नहीं देखना है, क्योंकि नियम कानून और इसका राज है और कानून का राज अब स्थापित होगा। आपने देखा CAA NRC आया, माहौल किस तरह से बना, कागजों की बात हो रही है, लेकिन इन सब चीजों को अगर भाई अगर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? लेकिन अंकित भाई, हम चलिए हमारे साथ थोड़ा चर्चा करिए, क्योंकि हम इस समय जो देख रहे हैं इस जमीन पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो बस्ती है काफ़ी बड़ी थी और यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा करके रखा गया था। अब इस कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि दिखाए इस जमीन को, ये जमीन किस तरह से यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर आग तक लगाई गई, बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया। सुबह का ये सुबह की घटनाक्रम है, शायद ये तड़के सुबह 4 बजे की बात बताई जा रही है। 4 बजे ये घटनाक्रम होता है और चूँकि सरकार को भी देखना होता है और
प्रशासन को भी देखना होता है कि माहौल किस तरह से क्या हो, कि तड़के सुबह ये कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चलाए गए हैं। और बुलडोजर ये जरूरी नहीं है कि लोग कहने को कह देते हैं कि इस तरह रोहिंग्याओं पर चलाए गए, इस तरह कमजोर पर चलाए गए, क्योंकि कई प्रकार के लोग हैं, लिबरल गैंग है, फलाना गैंग है, चिलाना गैंग है, वो किसी चीज में मानवता को खोज लेते हैं, वो खोजने लगेंगे कि ह्यूमैनिटी कहाँ गया, वो पहुंच जाते हैं बड़े बड़े देश के विदेश के संस्थाओं की बात करने लगते हैं। तो ये कार्रवाई इन लोगों पर ही नहीं हो रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े भूमाफिया, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े आपराधिक लोग जो कि अपना दम भरते थे कि यूपी में हमें कुछ नहीं कर सकता, उनके साथ भी हुआ। आप प्रयागराज में देखिए बड़े बड़े माफिया, और बताने की नाम जरूरत नहीं, प्रयागराज की बात करते हैं, वहां उनका घर नहीं गिराया गया, या फिर आप गाजीपुर में जाते हैं उनका घर नहीं गिरा, या फिर कानपुर में घर नहीं गिरा। तो ये जो कानून का राज है और सिस्टम मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि आज क्या है ना कि सरकार सत्ता। लेकिन अंकित भाई एक बात ये भी है ना कि अगर हम इस तरह के सवाल खड़े करते हैं तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं, विपक्ष भी इस पर बहुत राजनीति इस समय कर रहा है। कल अगर हम प्रियंका गांधी की ट्वीट की बात करें तो वो भी ट्वीट कर रही थी कि यहाँ पर जंगल राज की बात करें। नहीं तो अगर आपको लगता है कि भाई अगर आपके हितैषी हैं या फिर आपके सहयोगी है, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके मौसी के लड़के हों, आपके चाचा के लड़के हो सकता है आपके रिश्तेदार हो, तो बहुत आपके पास जमीन है, बुलाइए, खिलाइए और उनको अपने यहाँ आतिथ्य का मौका दीजिए। क्यों सरकारी जगहों पर दिया जाएगा? क्यों नहीं यहाँ पर विकास का काम होगा? क्यों नहीं यहाँ पे स्कूल बनेंगे? क्यों नहीं यहाँ पे अन्य चीज सरकार की अन्य सेवाएं चलेंगी? यहाँ पे क्यों अवैध कब्जा होगा? अगर आपको लगता है विपक्ष कर रहा था कि योगी धमकी दे रहे हैं, भाई इसमें धमकी क्या है? आप भी गलत करिए, एक आम इंसान भी गलत कर रहा है तो हम देख रहे हैं ना कि उसके साथ भी हो रहा है। और सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो हो रहे हैं ना वो कौन रहे हैं? बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े दलाल, बड़े बड़े माफिया। तो ये बरगला रहे हैं आम लोगों को कि आम लोग कानून के राज से थोड़ा सा भाग जाए, आम लोग इनके सपोर्ट में आए। तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें कानून चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और इस तरह का न्याय देकर जनता तो खुश हो रही है। कैमरा पर्सन से बोलूंगा एक चीज और दिखाए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा, यहाँ पर कैमरा पर्सन देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर टैंक टाइप बनाकर यहाँ पर रखा गया था। इस समय देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, इस समय आप ये सारे लाइव फुटेज देख रहे हैं। और यहाँ पर यहाँ तक की पूरी पक्की बस्ती बना दी गई थी। सबसे बड़ी बात है कि ये गवर्नमेंट की जमीन है, उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है, जहाँ पर पक्की बस्ती पूरी की पूरी बना दी गई थी, पूरी तरह से यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था। सिंचाई विभाग की जमीन है। अंकित भाई एक बात और हम इस विषय में जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर ये ऐसे योगी सरकार कर रही है तो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या प्रभाव देख रहे हो आप? क्योंकि आप भी चुनाव कवर कर रहे हो, द न्यूज़पेपर के माध्यम से आप हर जगह जा रहे हो। अगर ऐसे योगी सरकार कर रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रवाद क्या भारी हो जाएगा? देखिए भारी होने की बात नहीं है, इसमें राष्ट्रवाद की बात नहीं है। सबसे पहले तो इसमें सोचा जाए कि ये सब जरूरी विषय है। ये हमारे लिए, आपके लिए, एक राज्य के लिए, एक राष्ट्र के लिए विषय है ना। अब इसमें लोग कह देंगे कि ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि विपक्ष को क्या इनके पास मुद्दा नहीं था। लोग कह देंगे कि भाई इनके पास मुद्दा नहीं था। क्या मुद्दा नहीं था? मैं तो जनता से बात करता हूँ, कई जनता पढ़ी नहीं है, जानी नहीं है। जनता ने अभी कहा कि अखिलेश सरकार में ये हुआ, निश्चित ही काम हुए, लेकिन सापेक्षता ये भी देखिए इस सरकार में क्या हुए, क्या इस सरकार में काम नहीं हुए? ये काम नहीं है जो आप कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, जनसंख्या में ये नहीं आता है, जनसंख्या में ये नहीं आएगा, ये तो अवैध जनसंख्या है। तो अवैध जो भी होगा वो अब यूपी में नहीं होगा, और जनता इन सब चीजों से खुश है। राष्ट्रवाद की बात हो चाहे किसी भी पंथ की बात हो, क्या उसमें ऐसा है क्या कि अवैध कब्जा हो? क्या उसमें है क्या कि सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग किया जाए? क्या ऐसा है क्या कि बिना दस्तावेज के, बिना गलत चीजों के साथ आप कहीं राज करें? ऐसा है क्या? किसी भी पंथ में बात करें, चाहे वो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, लेकिन कहने को तो ये कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे कि भाई यूपी के चुनाव आ रहे हैं, ये कहेंगे कि रोहिंग्याओं को टारगेट किया जाएगा। यूपी के चुनाव आ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि आसपास के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनसे आतंकवादी घुसाया जाएगा। तो कहने को तो फ्री है, लेकिन तथ्यात्मक बात करिए। आपको दिख रहा है कि नहीं ये कार्रवाई हुई है? आपको दिख रहा है कि नहीं कि बुलडोजर चली है? आपको दिख रहा है कि नहीं कि ये नेस्तनाबूद किए गए हैं? और इस तरह जो भी अगर कोई काम करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, कार्रवाई ये जो निरंतरता है और जो सब पर समानता है, जो समानता है सबके साथ हो रही है, तो ये होना चाहिए। और एक जनता के रूप में देखा जाए तो बहुत अच्छी कदम है, बहुत अच्छे कदम है। लेकिन एक बात अंकित भाई, एक बात ये भी देखिए ना कि अगर हम बात कर रहे हैं तो यहीं से बेटा एक साइड हो जाओ तुम। इस समय जो आप देख रहे हो यहाँ से कुछ ही दूरी पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बस्ती अभी फिर बसाई गई है। वो बस्ती रोड के अंदर है जहाँ पर दिल्ली पुलिस लगी हुई है। कैमरा पर्सन को बोलूंगा एक बार पैन करके इधर दिखाएं। यहाँ पर इसके पीछे ही कुछ दूर पे बस्ती बसाई गई है, वहाँ पर फिर रोहिंग्याओं के कैंप लगे हुए हैं, ये जो रोड पे लगे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अंकित भाई हटा दिया गया है, एक बात हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी ये जानते हैं
कि अगर यहाँ से बस्ती हटा दी गई तो कहीं और बसेंगे? नहीं, देखिए देखिए बात यह है ना कि भारत, अब मानवता की बात करते हैं या लोग भारत की बात करते हैं, भारत तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे चला है। और ये उत्तर प्रदेश को देखना है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया भी एक सनातन संस्कृति के परिचायक वाले हैं। वो कभी ये थोड़े कह रहे हैं कि इंसान को मार दो या फिर ये कर दो, वो अवैध पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो गलत चीजों पर कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर भारत में आपने देखा कि कई धर्मों को लोग विदेश से जब भाग के आते थे तो उन्हें भारत में शरण मिलता था। तो भारत आश्रय देने से नहीं भागता है, भारत शरण देने से नहीं भागता है। भारत ये कहता है कि भाई आप हमारे यहाँ रहिए, आपका हमारे यहाँ स्वागत है। भारत ने सीए एनआरसी जो कानून लाया तो उसमें क्या कहा, आप आइए, आपको दस्तावेजीकरण किए जाएंगे। भाई आप पुराने हो गए तो आपको दस्तावेज दिए जाएंगे, आधिकारिक रूप से रहिए, आप कम से कम हमारे डाटा में रहिए। लेकिन जब आपको डाटा की बात कह जाती है तो भी आपके पेट में दर्द हो जाता है। आप भागने लगते हैं कि डाटा नहीं देंगे, और डाटा देंगे नहीं और बेटा इधर उधर कुछ करेंगे और कुछ होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी। लेकिन अंकित भाई, मैंने इस समय देखा जो सोशल मीडिया की अगर बात करें, सोशल मीडिया में एक चर्चा हो रही है कि योगी सरकार आई है तब से लोगों के घर खाली करवाने में लगी। अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें उसके घर गिराए गए, अगर हम अतीक अहमद की बात करें उसके भी घर गिराए गए, अब ये रोहिंग्याओं की बस्ती का मामला आया। विपक्ष तो करेगा ना इस समय? बहुत विपक्ष कुछ नहीं करेगा। विपक्ष अभी तो सोच रहा है ये कहां से मुद्दा आ गया, क्योंकि आपने भी नहीं सोचा था। और तड़के सुबह जो 4 बजे खबर आई, विपक्ष को तो अभी पेट में दर्द हो गया होगा। ये एक कहा जाए, इसको मैनिपुलेट नहीं किया जाए, लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द हो जाएगा कि ये अचानक ये मुद्दा कहां से आ गया। क्योंकि हम तो इसे सोच रहे थे कि इधर घेर ले, क्या कहलाता है कि जनसंख्या नियंत्रण पे, हम तो सोच रहे थे कि इधर घेरे, ये तो फेवरेट मुद्दा आ गया। ये तो रोहिंग्या की अगर बात करेंगे तो भाई योगी जी का मुद्दा है, आतंकवादी की बात करेंगे तो योगी जी का मुद्दा है। विपक्ष सोच रहा है अरे यार, हम सोच रहे थे कि चीजों को बरगलाए, अब रोहिंग्या में क्या कहें, अब कहें ये कि अवैध कब्जा दे दिया जाए, ये कहें क्या कि सरकार के जमीन पर रहने दिया जाए, ये कहेंगे क्या कि भाई जल सिंचाई विभाग का जमीन है वहां रहने दिया जाए, ये कहेंगे क्या कि ये हमारे मौसी के लड़के हैं, कहेंगे क्या? कहेंगे नहीं। तो कैमरा पर्सन से बोलूंगा एक बार दिखाएं, मैं थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दूं आपको। इस समय आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये जमीन है, करीब करीब 2 हेक्टेयर के आसपास है ना अंकित भाई, ये जमीन 8 बीघे के आसपास ये जमीन है। कैमरा पर्सन से बोलूंगा पैन करके पूरी जमीन को दिखाएं। ये जो जमीन है इस समय आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये जमीन काफी बड़ी है। अगर यहाँ पर कोई मॉल बनता है या शिक्षा के लिए कोई बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम लाया जाता है या बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा सकता है, लेकिन ये पूरा की पूरी जमीन कब्जा की गई थी रोहिंग्याओं के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर रात की बात नहीं करेंगे, सुबह की बात करेंगे, सुबह 4 बजे यहाँ पर प्रशासन आता है और बुलडोजर से नष्टो नाबूद कर देता है इस जगह को। लेकिन अगर हम सुबह की बात करते हैं, योगी सरकार पर एक होता है कि सुबह सुबह सब काम कर डालते हैं, ये क्यों? देखिए, अब इस पे कटाक्ष क्या किया जाए, कटाक्ष कहिए या फिर जो भी कहिए। हाँ। ब्रह्म वेला में कुछ काम करने में विश्वास रखते हैं। ब्रह्म वेला जो कि 2 बजे के बाद शुरू होती है, और 2 से 4 और 4 बजे की घटना वो सुबह में ही करना पसंद करते हैं। और थोड़ा सा मीडिया लोग का भी काम बढ़ा देते हैं, सोचते हैं कि मीडिया वाले भी थोड़ा जगे रहे, क्योंकि हम लोग जगे रहते हैं तो थोड़ा सा सरकार भी प्रेशर में आ जाती है, और कोई भी व्यक्ति आमतौर पे प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि माइक कैमरा तो हम लोग शायद हो सकता था कि अगर हम लोग पहुंच गए होते तो सरकार थोड़ा सा जो कार्रवाई करने में थोड़ी सी ढिलाई बरतती। लेकिन उत्तर प्रदेश जो अपने अंदाज में, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है या फिर जो विभाग है जिस अंदाज में वो कार्रवाई करती है वो प्रभावित ना हो, इसलिए सोते हुए में कार्य कर रहे हैं। देखो अभी ये खाली हुई जमीन, और अभी आप देख रहे हो गौ माता घूमने लगी। अब गौ माता को लेकर एक बड़ी चर्चा होती है कि गौ माता अगर आ गई है तो योगी का राज आ गया। अब ये देखिए गौ माता, गौशाला खुलेगा यहाँ पे, क्या देखिए। लेकिन अभी सरकार ने साफ बताया है, क्योंकि क्या कहलाता है कि महेंद्र नाथ पांडे जी ने जो बयान दिया है यहाँ के विभाग के जो है, उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी मार्च के महीने में कार्रवाई इसी सरिता विहार के आसपास में जो सिंचाई विभाग का जमीन पड़ता था उस पर की गई है। लेकिन जब एक बार कहने के बाद होता है, आपने साफ देखा है कि बोर्ड पे साफ लिखा हुआ है, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ के जो अधिशासी अभियंता है जो कि औखला दिल्ली के हैं, उन्होंने भी लिखा है कि ये जमीन उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग का है। लेकिन जब इन सब चीजों को बताने के बावजूद, जानने के बावजूद, करने के बावजूद आप नहीं करते हैं तो फिर आप बताइए डंडा नहीं चलेगा? डंडा नहीं चलेगा। लेकिन एक बात ये बताइए कि अंकित की, देखिए ये उत्तर प्रदेश की जमीन है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ से खाली करवा सकती है तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर, अगर देखिए इस समय कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जूम करके दिखाए, वहां पर वो टेंट टाइप की जो चीजें दिख रही हैं, वो टेंट सामने आप देख सकते हैं, वहां पर रोहिंग्या बस्ती बसाई गई है। तो अब आप समझ सकते हैं ये दिल्ली का इलाका और उत्तर प्रदेश का इलाका इतना फर्क क्यों हो जाता है, आखिरकार सहारा क्यों दिया जाता है, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई प्रकार की चीजें, सरकार, राजनीति, सबकी राजनीति टिकी हुई है। वहाँ पे इनको रोहिंग्या के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। वहाँ पे इसको रोहिंग्या के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। उनको ये नहीं देखा जा रहा है कि उनके पास दस्तावेज नहीं है, उनको ये नहीं देखा जा रहा है वो दूसरे देश से आए हैं, उनको इस तौर पे सिर्फ देखा जा रहा है कि वो मुसलमान है।
अच्छा, वोट बैंक की राजनीति हो। मतलब ये और ऐसा नहीं है, भारत के मुसलमान थोड़े पसंद करेंगे। वो क्या पसंद करेंगे कि उनका इलाका है और उनके चीज़ों में क्या कहलाता है कि कोई हाथ उसमें लगाए। अगर मान लीजिए कि यहीं अगर कोई भी चीज़ कब्रिस्तानी है, वो क्या पसंद करेंगे कि 50 लोग यहाँ से जाके उनमें दफन हो? क्या वो पसंद करेंगे कि अगर उनका एक कल है, आज मान लीजिए कि कोई नलकूप ही है, वहाँ 10 लोग है और ये लोग अवैध रूप से जाके 20 लोग करेंगे, तो क्या उनका सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा? कोई शौचालय है, अगर सुलभ शौचालय है, वहाँ 10 लोग के लिए बनाया गया है सरकार के दस्तावेज के अनुसार, यहाँ से 10 लोग जाएंगे तो क्या उनकी सर्विसेज, उनकी सेवाएं प्रतिबाधित नहीं होगी? तो कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और राजनीतिक जो कट्टरता है लोगों में, और एक हो गया है कि नहीं भाई, पर किसी भी परिस्थिति में हमको इनको रोहिंग्या में नहीं देखना, हम इनको मुसलमान के तौर पे देखेंगे। मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनको बरगलाएंगे और कहेंगे कि देखिए ये इस्लाम पे खतरा है, इसको दिखाया जाएगा कि ये इस्लाम पे खतरा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस समय ये जो पूरा का पूरा फुटेज आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे इस लाइव वीडियो में देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि भाई ब्रीफ में दिखाएं, मैं दूर जा रहा हूँ और दिखाएं इस चीज़ को कि कितना यहाँ पर विशालकाय ग्राउंड था और इसको कैसे कैप्चर, मतलब किस तरह से कैप्चर करके रखा गया था। और इसको सुबह 4 बजे योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो अधिकारी हैं आते हैं और यहाँ पर पूरी तरह से इसको नेस्तनाबूद करके खाली करवा देते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर और इस खबर पर हमारी खासकर रिपोर्ट रहेगी और नज़र रहेगी कि आखिरकार आने वाले समय पर इस पर क्या राजनीति होती है। क्या जिस तरह से सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, अगर सरकार खाली करवाती है तो विपक्ष इस पर अपना क्या पक्ष रखता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और आप द न्यूज़पेपर के माध्यम से बने रहिए और हम ऐसी ही खबरें आपके पास लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।